में 78.2% के ऑन टाइम प्रदर्शन के साथ अकासा एयर भारत में सबसे समय की पाबंद एयरलाइन थी। नवंबर में इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी थोड़ी कम होकर 61.8% हो गई। हालांकि यह अभी भी अन्य एयरलाइंस पर महत्वपूर्ण बढ़त बनाए हुए है। साल दर साल 9% की वृद्धि के बावजूद नवंबर में यात्री संख्या पूर्व कोविड स्तर से नीचे थी। भारत के विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने घरेलू यातायात के लिए अपना नवंबर डेटा जारी किया है, जबकि यात्री संख्या में साल दर साल वृद्धि दर्ज की गई। यह लंबे समय के बाद पूर्व कोविड स्तर से नीचे आ गई। अकासा एयर ने एक बार फिर समय पालन में शीर्ष स्थान हासिल किया। हालांकि सभी एयरलाइनों का समग्र ऑन टाइम प्रदर्शन OTP औसत से नीचे रहा। अकासा एयर समय की सबसे पाबंद थी। नवंबर के लिए DGCA की मासिक रिपोर्ट से पता चला कि भारत की कम लागत वाली एयरलाइन अकासा एयर 78.2% के समय पर प्रदर्शन के साथ देश में सबसे अधिक समय की पाबंद एयरलाइन थी। यह मानते हुए कि यह किसी एयरलाइन के लिए सबसे अच्छा OTP स्कोर था, एयरलाइन समय की पाबंदी के मामले में यह भारत के लिए बिल्कुल अच्छा महीना नहीं था। इंडिगो 77.5% के OTP के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि विस्तारा 72.8% के OTP के साथ शीर्ष 3 में पहुंची। एयर इंडिया के लिए यह महीना विशेष रूप से खराब रहा। समय पर प्रदर्शन केवल 62.5% रहा, लेकिन सबसे खराब OTP प्रदर्शन का ताज स्पाइसजेट को मिला, जिसकी आधी से अधिक उड़ानें नवंबर के अंत में थी, जिससे उसे केवल 41.8% का OTP मिला। DGCA भारत के 4 मेट्रो शहरों बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई में उनके प्रस्थान और आगमन को देखकर एयरलाइनों के समय पर प्रदर्शन की गणना करता है। भारत के विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में एयरलाइन उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ एक सलाहकार समूह की बैठक का नेतृत्व किया। उन्होंने हवाई किराए और कनेक्टिविटी बढ़ाने जैसी कई चीजों पर चर्चा की और सभी एयरलाइंस की समय की पाबंदी में सुधार पर भी जोर दिया। इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी में मामूली गिरावट। इंडिगो ने काफी समय पहले भारत में बाजार हिस्सेदारी के लिए 60% का आंकड़ा पार कर लिया था, और जबकि इसने देश में अपना समग्र प्रभुत्व जारी रखा है, लगातार 2 महीनों से इसकी हिस्सेदारी में मामूली गिरावट देखी गई है। नवंबर में इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी 61.8% थी, जबकि अक्टूबर में यह 62.6% और सितंबर में 63.4% थी। फिर भी यह अन्य एयरलाइन से काफी आगे बनी हुई है। एयर इंडिया 10.5% की बाजार हिस्सेदारी के साथ दोहरे अंक में पहुंचने वाली एकमात्र अन्य एयरलाइन थी। विस्तारा ने 9.4% बाजार हिस्सेदारी के साथ शीर्ष 3 में जगह बनाई, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस के घरेलू परिचालन में भारत के बाजार का 6.6% हिस्सा था। स्पाइसजेट ने भारतीय बाजार में 6.2% हिस्सेदारी हासिल की, जबकि अकासा एयर की हिस्सेदारी 4.2% थी। सभी प्रमुख एयरलाइनों में स्पाइसजेट का यात्री भार कारक 90.8 के साथ सबसे अच्छा था, जो अक्टूबर में दर्ज 90.1 से अधिक था। विस्तारा 89.4 के लोड फैक्टर के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि अकासा 89.2 के साथ शीर्ष 3 में रही। यात्रियों की संख्या पूर्व कोविड स्तर से नीचे आ गई है। नवंबर में कुल मिलाकर 12.7 मिलियन यात्रियों ने भारत में उड़ान भरी। यह एयरलाइनों के लिए एक व्यस्त महीना था, जिसमें कई लोग दिवाली के लिए आसमान में जा रहे थे। यात्री संख्या में साल दर साल 9% की वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन यह नवंबर 2019 में 12.9 मिलियन यात्रियों के महामारी पूर्व के निशान से नीचे थी।